अक्सर कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या अरदास करनी भी चाहिए, क्योंकि सदगुरु तो यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो निरंकार कर रहा है इसकी रज़ा में रहना आ जाए। तो कई बार दास से भी पीछे किसी ने पूछा कि क्या अरदास करनी चाहिए, प्रार्थना भी फिर किस लिए करें। तो ये सदगुरु का विरद है। ये इन्होंने प्रेम रूप में एक रहमत दी है अपने हर एक भक्त को, एक अधिकार कह लीजिए, एक कृपा कह लीजिए कि अरदास हम बेशक करें। अरदास करना इन्होंने अपने भक्त को, अपने गुरसिक को सहज में झोली में डाला है। प्रार्थना इस निरंकार से, साकार से, क्योंकि हम सबको पता है कि जीवन में जो भी है इन्हीं की कृपा से, इनके दर की चाकरी से ही मिला हुआ। पर अरदास करने के लिए जहाँ इजाज़त दी है, अरदास करना एक अधिकार रूप में भक्त के जीवन में आता है। पर अरदास होती क्या है, अक्सर कई बार उस बात से हम मेल नहीं खा पाते हैं। हम सिर्फ शब्द अरदास का या प्रार्थना का इस्तेमाल करके पर कर अरदास नहीं रहे होते हैं। अरदास शब्द में ही अगर हम देखते हैं तो जब तक खुद को अर्पित समर्पित करके दास भावना के साथ वो भाव चरणों में नहीं रखे गए सदगुरु के या निरंकार के, तब तक उसको अरदास नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अरदास बहुत ही प्रेम पूर्वक भावना है, बहुत ही प्रेम, भक्त का प्रेम चाहिए अरदास करने के लिए, भक्त का समर्पण चाहिए, दास भावना चाहिए, खुद को अर्पित करने का भाव चाहिए कि हम जो चरणों में रख रहे हैं उसको अरदास भी कह सकें। तो अरदास एक भक्त के लिए, प्रार्थना एक भक्त के लिए जितनी करना चाहे, जितनी रखना चाहे, पर वो अरदास जब तक अरदास नहीं बनती तब तक वो फिर अनेक तरह के और रूप ले लेती है। और दास अक्सर एक बात कहता है कि भक्ति के प्राण है समर्पण, भक्ति के प्राण है भाव। अगर भाव ना हो तो भक्ति जिंदा ही नहीं रह सकती।